प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे धमनी और शिरा में अंतर। यानी धमनियों और शिराओं में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो धमनियाँ, एक तरफ हम क्रम संख्या डाल लेंगे, ये क्रम संख्या डालेंगे और एक में लिखा धमनी और एक में लिखा ये हमारी धमनी है और ये हमारी शिरा। ये शिरा और धमनी और शिरा में अंतर, तो इधर क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या है। तो धमनी क्या हो और शिरा क्या हो, इसके बारे में हम समझेंगे और इनमें अंतर क्या होगा। तो धमनी आप कैसे याद रखेंगे? धा से धमनी होता है और धा से धासी हुई, यानी जो धमनियाँ होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, गहराई में होती हैं। और शिराएं हमारे ये सबसे ऊपर यानी बाहर जो होती हैं, ये शिराएं होती हैं। और धमनियाँ प्रकृति में अंदर रखी हैं ताकि हम लोग कभी सब्जी वगैरह को काटते हैं तो कट फिर जाते हैं तो धमनियाँ गहराई में होती हैं, इसीलिए धमनियाँ जल्दी नहीं कटती और शिराएं कट जाती हैं। तो इससे हमारे शरीर पर यह प्रभाव पड़ता है, ये धमनियाँ ऊपर होती तो धमनी कटती और धमनी में प्रेशर के साथ रुधिर बहता है तो सारा रुधिर कटने पर निकल जाता है और शिराओं में हल्के हल्के रुधिर निकलता है, इसलिए शिराएं ऊपर होती हैं। तो हम पहला अंतर लिखेंगे कि जो धमनी होती है, तो धमनियों में हृदय से यानी हमारा जो हार्ट होता है तो हृदय से अंगों की ओर जाता है, क्या जाता है? रुधिर, क्योंकि पंप करने का कार्य हमारा हृदय करता है। पंप किसको करता है? रुधिर को करता है। किसमें करता है? धमनियों में करता है। तो पहला अंतर धमनी में लिखेंगे कि रुधिर, ये धमनियां जो होती हैं ये रुधिर को हृदय से यानी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, अंगों की ओर ले जाती है, हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, ले जाती है। धमनियां जो होती हैं वो रुधिर को हृदय से यानी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, क्योंकि पंप होता है धमनियों में और हार्ट हमारा यहाँ होता है। तो ये धमनियों द्वारा अब ऊपर और नीचे पैरों तक यानी जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, सभी में रुधिर पहुंच जाता है धमनियों द्वारा। और क्योंकि वो हृदय से होती तो हृदय रुधिर को हृदय से यानी धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। वो शिराएं क्या करती हैं? अब शिराएं वापस लाती हैं। तो शिराएं अंगों से रुधिर को वापस हृदय में लाती है। अब वो वापस ले आएंगे हृदय में और यह क्रम हमेशा चलता रहता है। रुधिर को वापस हृदय में लाती है, हृदय में लाती है। एक तो अंतर ये हो गया कि धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं और शिराएं अंगों से हृदय की ओर लाती। दूसरा क्या है? दूसरा अंतर है यानी धमनियां क्या करती हैं, शिराएं क्या करती हैं?
धमनियों में प्रेशर के साथ रुधिर जाता है, इसलिए धमनियों में बाल्ब नहीं होता है। और सिराओं में धीरे धीरे रुधिर आता है, इसलिए सिराओं में बाल्ब होते हैं। तो दूसरा अंतर हो जाएगा, धमनियों में धमनियों में बाल्ब नहीं होती, बाल्ब नहीं होती। होते हैं। और सिराओं में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाल्ब होते हैं, यानी जो सिराएं होती है उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाल्ब होते हैं। वो बाल्ब इसलिए होते हैं क्योंकि सिराओं में ब्लॉकेज होने का, रुधिर स्कंदन होने का ज्यादा चांस होता है। तो बाल्ब रुधिर पहुंचा तो वो दोबारा वापस रुधिर को नहीं जाने देती, इसलिए सिराओं में बाल्ब होते हैं। और जो धमनियां होती हैं, हमने आपको बताया कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। तो एक अंतर ये भी हो जाएगा कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, जो धमनियां होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। एक तो अंतर ये हो गया। और दूसरा अंतर है, चौथा अंतर है, अब इसको साफ करें। चौथा अंतर है हमारा धमनी और सिरा में, धमनी और सिरा में अंतर। तीन हमने अंतर आपको लिखा दिए। बच्चों बस यही कमी है, जिस दिन एक कमी पूरी हो गई उस दिन फिर देख लेना। ये चौथा, अब हम चौथा अंतर लिखेंगे। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में, जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा, जिसको हम फुफ्फुसी सिरा बोलते हैं, उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो पल्मोनरी यानी चौथे में हम लिखेंगे 6, 7, 8, 9 नंबर डाल के बोर्ड की परीक्षा में लिख देना। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर बहता है। और जो पल्मोनरी सिरा होती है, तो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। अब पांचवा हम अंतर लिखेंगे, यहीं से लिख देंगे। धमनियों में, क्योंकि धमनियों में प्रेशर होता है, और जिसमें प्रेशर होगा उसकी दीवार जो होती है, यानी भित्ति होती है, वो मोटी होनी चाहिए।
और सिराओं में तो प्रेशर होता नहीं है, इसीलिए उसमें बाल होते हैं। तो सिराओं की जो भित्त होती है वो इतनी मोटी नहीं होती है जितनी धमनियों की होती है। तो हम 5वें नंबर पर लिख देंगे कि धमनियों की भित्त जो है, धमनियों की भित्त, धमनियों की भित्त, धमनियों की भित्त मोटी व लचीली होती है। धमनियों की भित्त मोटी व लचीली होती है। धमनियों की भित्त मोटी व लचीली होती है क्योंकि धमनियों में प्रेशर के यानी दबाव के साथ रुधिर बहता है। और शिराओं की भित्त, शिराओं की भित्त पतली होती है। इसका उल्टा कर देंगे, शिराओं की भित्त, शिराओं की भित्त दीवार पतली होती है, पतली होती है। ये तो 5वां अंतर हो गया। अब छठा अंतर, तो 5वां अंतर हो गया। अब छठा अंतर, छठा अंतर क्या होगा? छठा अंतर होगा, ये छठा, ये 6वां नंबर। धमनियां भैया कहाँ होती है, हमने आपको बताया था। धमनियां त्वचा में यानी गहराई में होती है और शिराएं ऊपर होती है। धासे धमनी, धासे धसी हुई, अंदर होती है, धसी हुई। तो ये धमनियां जो होती है ये प्राया त्वचा यानी त्वचा से गहराई में होती है, गहराई, गहराई में होती है, में होती है। और त्वचा से, ये त्वचा होगी हमारी, तो अभी अंदर इसकी गहराई में धमनियां होगी। तो ये प्रायः जो होती है धमनियां, ये त्वचा से गहराई में होती है, अंदर होती है। और ये यानी शिरा जो होती है, शिराएं जो होती है, या शिराएं ना हो, धमनी शिरा या शिराएं की बात है। शिराएं बहुत सी हो जाती है, शिराएं। तो ये जो, ये प्रायः त्वचा के समीप होती है, त्वचा के समीप मतलब पास होती है, पास होती है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा धमनियों और शिराओं के बारे में, यानी उनका अंतर। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर।